हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सोलाना को बहुत अच्छे से कम्पीट कर सकता है, दूसरी लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम्पीट कर सकता है क्योंकि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट, एक लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो सकता है। सोलाना दूसरे लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट सही को, एवलांच को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरी पिक्चर्स देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा मैं किन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को बाय कर रहा हूं उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं निबिरू चेन के बारे में। निबिरू चेन क्या करती है, कैसा परफॉर्म कर रही है, आखिर ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है क्या, ये सब कुछ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट से रिलेटेड या गहरी बात करके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाऊँगा निबिरू चेन के बारे में। निबिरू चेन एक लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जैसे कि सोलाना है, सए है, एवलांच है, BNB है, कार्डानो है, बहुत सारी लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। उसी तरह निबिरू चेन भी एक लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब निबिरू चेन का पर्पस क्या है? हम अभी वेब 2 वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को या फिर वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। तो हमारे यूज़ करने से बेनिफिट सिर्फ प्लेटफॉर्म को पहुंचता है, उसके ओनर को पहुंचता है, यानी कि प्रोजेक्ट को पहुंचता है। यूज़र को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता वेब 2 वर्ल्ड में। बट वेब 3 वर्ल्ड में हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर जो भी वेबसाइट को यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने पर उस प्लेटफॉर्म को तो फ़ायदा होगा ही, बल्कि यूज़र यानी कि हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो निबिरू चेन वेब 3 इकोसिस्टम में, वेब 3 वर्ल्ड में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है और बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट के साथ आ रहा है। वेब 3 का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट ये आने वाले कुछ अरसे में आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है क्योंकि निबिरू चेन वेब 3 इकोसिस्टम में, वेब 3 वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहा है, जहां पर आप निबिरू चेन के बनाए हुए वेब 3 इकोसिस्टम में जो भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो निबिरू चेन को भी फ़ायदा होगा, उस प्लेटफॉर्म को भी फ़ायदा होगा जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको और मुझे, जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो निबिरू चेन एक वेब 3 का बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन सकता है। उसके अलावा निबिरू एक लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इशू करता है कि आप निबिरू चेन के ऊपर आकर अपनी डैप्स, ऐप्स और क्रिप्टो प्रोजेक्ट या कोई भी वेब 3 प्रोजेक्ट आप निबिरू चेन के ऊपर बना सकते हैं बहुत ही फास्ट और स्केलेबल तरीके से। उसके अलावा निबिरू चेन एक बहुत ही एडवांस ब्लॉकचेन है, एक बहुत ही एडवांस लेयर 1 ब्लॉकचेन है। तो ये क्लेम करते हैं कि इनकी ब्लॉकचेन जो है वो हाईली सिक्योर है, हाईली फास्ट है और हाईली स्केलेबल भी है। उसके अलावा निबिरू चेन के ऊपर अभी अपॉर्चुनिटी है ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए, वेब 3 डेवलपर्स के लिए, कि वो निबिरू चेन के ऊपर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को आजमा सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन और वेब 3 डेवलपर्स को अभी निबिरू चेन के ऊपर इनवाइट कर रहे हैं कि वो आकर इनके इकोसिस्टम का हिस्सा मिलें और रिवॉर्ड्स भी हासिल करें। तो डेवलपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि निबिरू चेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है और ये क्लेम करते हैं कि इनकी लेयर 1 ब्लॉकचेन बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल है, सिक्योर है और फास्ट है। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं, लेयर 2, लेयर 3, गेमिफाई, मेटावर्स, बट सबसे ज़्यादा यूटिलिटी लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की होती है क्योंकि ये सभी लेयर 2, लेयर 3, मेटावर्स, गेमिफाई, सोशलफाई, ये सभी क्रिप्टो प्रोजेक्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर ही बनते हैं, इसलिए लेयर 1 ब्लॉकचेन की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर आप इनकी वेबसाइट पर नीचे आके देखें तो इधर इन्होंने बताया है कि इनकी 135 मिलियन प्लस टोटल ट्रांजैक्शन अब तक इनकी टेस्ट नेट पर हो चुकी हैं। 1,13,000 इनके डिस्कॉर्ड मेंबर हो चुके हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनकी ब्लॉकचेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो 1.4 सेकंड का इनका ब्लॉक टाइम है जो कि इंसेनली गुड है और काफ़ी फास्ट नंबर है। उसके अलावा 28,000 प्लस
कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं अब तक निबिरू ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 28,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो निबिरू चेन के ऊपर आ चुके हैं। उसके अलावा निबिरू की यूटिलिटी भी हमें कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि निबिरू बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। निबिरू अपनी स्वैप लेके आ रहा है, उसके अलावा निबिरू अपनी एक्सचेंज भी लेकर आ रहा है जहां पर आप क्रिप्टोस को स्पॉट में ट्रेड कर सकेंगे और परपेचुअल ट्रेड भी कर सकेंगे। परपेचुअल ट्रेड फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर लिवरेज ट्रेडिंग को कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जिन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अपने स्वैप और एक्सचेंजेस होती हैं, उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी यानी कि उनका यूज़ केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि BNB या फिर बायबिट या फिर KuCoin के जो कॉइन्स हैं उनकी यूटिलिटी भी इसलिए बहुत ज़्यादा है। तो निबिरू के कॉइन नीबी की भी यूजेबिलिटी और उसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ जाएगा जब इनकी एक्सचेंज आएगी और स्वैप आएगी, क्योंकि ये अपनी एक्सचेंज और स्वैप के ऊपर निबिरू कॉइन के कॉइन नीबी की यूज़ केस बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं। निबिरू चेन कॉस्मोस SDK पे बना हुआ एक लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इस वजह से कॉस्मोस के इकोसिस्टम का पार्ट है निबिरू चेन, और कॉस्मोस के इकोसिस्टम में बाकी जो बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सब के सब ही निबिरू के साथ कनेक्टेड हैं। इसी वजह से निबिरू का इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और आने वाले कुछ अरसे में आपको और ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। निबिरू के इकोसिस्टम में कुछ कॉस्मोस इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट हैं और निबिरू के इकोसिस्टम के भी प्रोजेक्ट हैं। इन दोनों को मिला के निबिरू का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा निबिरू का एयर ड्रॉप भी चल रहा है। इनकी वेबसाइट पर ही मेंशन है कि निबिरू एयर ड्रॉप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत आसान सा तरीका है कि आपने निबिरू की वेबसाइट पर आना है, वहां पर आकर आपने एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना है। आपने अपना पहले केपलर वॉलेट अटैच कर लेना है, केपलर वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, जो कि कॉस्मोस इकोसिस्टम का पार्ट है केपलर वॉलेट। केपलर वॉलेट आपने निबिरू के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करके निबिरू के जो छोटे छोटे टास्क हैं इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने के आपने सिंपल तरीके से उन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लेना है और आप निबिरू के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर लेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपने निबिरू की वेबसाइट पर आना है, एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपने केपलर वॉलेट कनेक्ट करना है, देन आपने निबिरू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना है। दैट्स इट, आपने निबिरू के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर लिया है। निबिरू की वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाजमी आके ज्वाइन कीजिएगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको निबिरू का एयर ड्रॉप मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि निबिरू के मुताबिक, निबिरू चेन के मुताबिक इनकी जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है, सिक्योर है और फास्ट है। उसका प्रूफ इन्होंने ये दिया है कि इनका जो ब्लॉक टाइम है, जो इनकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, वो 1.4 सेकंड में ये 40,000 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, यानी कि 40,000 का TPS है। यहाँ पर इन्होंने कुछ कंपैरिजन भी बताया है कि सोलाना जो है वो 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता है। उसके अलावा से जो है वो 20,000 से लेकर 70,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक करता है, और निबिरू जो है वो 40,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक कर लेता है। अब देखें, कंपैरिजन करना वैसे मैं हमेशा से इसको पसंद नहीं करता कि आप दूसरी ब्लॉकचेन्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बट कंपैरिजन एक लिहाज से ठीक भी है कि इन्होंने बहुत कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया कि 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड, 2 लाख, 2.5 लाख जिस तरह सुई और एप्टोस ने बताई थी। इन्होंने सिंपल जो ट्रांजैक्शन इनकी ब्लॉकचेन कर लेती है 40,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वही इन्होंने बताई है। और 40,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड भी बहुत मैसिव है कि 40,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड भी निबिरू लेयर 1 ब्लॉकचेन को हाईली फास्ट, हाईली स्केलेबल बनाती हैं। अब ये कितनी सिक्योर है ये हमें आने वाले कुछ अरसे में पता चलेगा, बट 40,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इज़ इंसेनली फास्ट। उसके अलावा अगर हम निबिरू चेन के अर्ली इन्वेस्टर्स और VCs की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का आपको नज़र आता है नाम। हैश की कैपिटल है, NGC वेंचर्स है, ट्राइब कैपिटल है, क्रैकन वेंचर्स जो कि एक बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है। क्रैकन वेंचर्स ने भी निबिरू चेन में इनिशियली इन्वेस्ट किया है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑलरेडी निबिरू ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रस्ट है, निबिरू प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट है। मेरे नज़दीक निबिरू एक बीस्ट लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए निबिरू का जो कॉइन है नीबी वो अभी लॉन्च नहीं हुआ और कोई कंफर्म अनाउंसमेंट भी नहीं है कि ये कब लॉन्च होगा, बट इसकी पब्लिक सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि फरवरी में आपको
निबिरू चेन का कॉइन नीबी जो है वो लॉन्च होता हुआ नज़र आ सकता है। तो फेब्रुअरी निबिरू चेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नीबी कॉइन मेरे नज़दीक फेब्रुअरी में लॉन्च हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त क्रिप्टो प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो सकता है। अब जब ये लॉन्च होगा, नेक्स्ट वीडियो हम निबिरू चेन के बारे में तब बनाएंगे। हम देखेंगे कि इसकी प्राइस क्या है, किस प्राइस के ऊपर इसको हमें बाय करना चाहिए। मैं डेफिनेटली निबिरू चेन का कॉइन जब लॉन्च होगा नीबी, मैं डेफिनेटली इसको बाय करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने वाला है निबिरू चेन के लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट में। मुझे दें इजाज़त।